गुड आफ्टरनून। हमारा आईटी एक्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके कंप्लीशन में हम लोगों का अमेंडमेंट रहता है। अब हमारी दो अमेंडेड चीज़ें हैं जो हमारे लेक्चर्स में छूट गई हैं। एक 2023 की अमेंडमेंट रहती है और एक केस लॉ रहता है। तो आप लोग जब भी अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे देन मार्क दीज अमेंडमेंट इनटू योर नोट्स एंड विद योर लेक्चर नोटबुक, जहाँ पर भी आपने उस लेक्चर को नोट किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 66A से। ये 66A में हमने समझा था कि पनिशमेंट होती है आईटी एक्ट में, या होती थी कोई भी ऑफेंसिव टेक्स्ट सेंड करने की सोशल मीडिया पे, या कोई भी ऐसी ऑफेंसिव चीज़ें पोस्ट करना, कमेंट करना, तो वो एक पनिशेबल था। बट क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका नहीं जा रहा, उसका गला नहीं घोटा जा रहा। ये क्वेश्चन अराइज हुआ सेक्शन 66A पे। हमारे आईटी एक्ट के केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना नहीं है कि ये 2015 का केस है हमारा, और जो जजमेंट आया था हमारा 24 मार्च 2015 में आया था। ये सिर्फ सिंबल है। अब यहाँ पे ना कई बार एग्जाम में आपसे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट केस लॉ था, तो जजेस की बेंच के बारे में भी पूछ लेगा। तो 2 जजेस बेंच थी इसमें, ये एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें 2 जजेस बेंच थी। ऑलराइट। और जो इसमें आपकी पिटिशनर थी वो थी श्रेया सिंघल, जो कि उस टाइम पे लॉ स्टूडेंट थी, और बाद में ये यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू ये केस लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था बेसिकली। अब केस में क्या था ना कि 2 लड़कियां थी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था महाराष्ट्र में अंडर सेक्शन 66A के, कि अगर सोशल मीडिया पे आप ऐसी कोई ऑफेंसिव बात करते हो, पोस्ट शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसकी वजह से। तो इन्होंने क्या किया था ना, एक कमेंट किया था फेसबुक पे, क्रिटिसाइज किया था, बंद लग गया था जब पॉलिटिकल लीडर बाल ठाकरे की डेथ हुई थी, तो उसके बाद वहां पर बंद लग गया था। तो इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया और कमेंट कर दिया उसके खिलाफ। तो अब जब ये हुआ कि ये तो गलत बोल रही हैं, ऑफेंसिव बातें कर रही हैं, तो उनको अरेस्ट कर दिया गया। लेटर ऑन ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो, और बाकी ये सेक्शन भी वहां पर उस टाइम पे चैलेंज में आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को लेकर जो इशू फ्रेम हुआ, सबसे पहले बताया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेट करता है आर्टिकल 19(1)A का, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे, वो भी आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से, कमेंट करने से अरेस्ट कर लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घुटना है। तो इसी वजह से इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। ये इशू था इस केस में। ठीक है, और ये सवाल क्या किया गया कि कहीं ना कहीं 66 से आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, उसको भी वायलेट करता है। इक्वली सबके पास राइट है ना कि वो स्पीच दे सके जो भी उनको लगता है, जो वो फील करते हैं। और क्या ये सब इनवैलिड है, गलत है? तो अब जो हुआ, जो पिटिशनर थे आपके, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि बहुत ज़्यादा वेग है और बहुत आर्बिटरी है। यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करेंगे और वो आपको अरेस्ट नहीं करें, फिर तो हर चीज़ ऑफेंसिव हो जाएगी ना। और ये बहुत अनोइंग, अगर आप किसी चीज़ को बोल दोगे कि कोई भी टर्म है, आपने मान लो कोई पोस्ट शेयर की, कोई कमेंट किया, और उस पर सामने वाले ने बोला कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव था, आपने तो बहुत ऑफेंसिव पोस्ट कर दी। अरे भाई, जिसके खिलाफ करोगे उसको तो ऑफेंसिव लगेगी ना, उसको तो अनॉय भी करेगा, इनकन्वीनियंट भी लगेगा, सब लगेगा। बट आपको तो वहाँ पे पार्शल रहना है। देखिए, कभी भी कोई बात अगर किसी पॉलिटिकल इशू पे बोली जाती है, किसी जनरल इशू पे बोली जाती है, तो उसमें हमेशा 2 पार्टीज होती हैं। अगर एक पार्टी इस पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेगी तो इसको तो ऑफेंसिव लगेगी ही लगेगी। अब उस चीज़ पे आप सामने वाले को बोलने ही नहीं दोगे, तो वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना हुआ ना। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये जो है ये 19(2) में, आर्टिकल 19(2), जो कि कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड सो मैनी थिंग, तो वो उसने कहा कि नहीं, ये इसकी पेरीफेरी में भी नहीं आता।
आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल सेक्शन 66A जो है वो कहीं ना कहीं 19 क्लॉज 2 आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के बेसिस पे बना हुआ है, बिकॉज आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि 19(2) में बात की गई है। तो फाइनली कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जो हमारा सेक्शन 66A था आईटी एक्ट का, उसको स्ट्रक डाउन किया एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब हमको 66A पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि 66A था क्या और उसको कब स्ट्रक डाउन किया। उसको श्रेया सिंघल के केस में 2015 में स्ट्रक डाउन किया और नाउ यू हैव ऑल द ग्राउंड्स। और ये कहा गया कि ये वॉयलेट कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आप उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं घसीट सकते। आप नहीं कह सकते कि ये जो 66A है कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये जो वेगनेस आप बता रहे हैं, अनॉयनेस बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रीजनेबली काम करते ही नहीं हैं। और इस केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम स्ट्रक डाउन करते हैं 66A को, और वो कहीं भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो हुआ हमारे आईटी एक्ट में एक चेंज, लेकिन यहाँ पे चेंज ख़त्म नहीं होते हैं और चेंज 2015 में भी ख़त्म नहीं हो गए। चेंजेस जो आगे बने रहे वो बने रहे 2023। यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि 2023 में एक मेजर अमेंडमेंट आई हमारे आईटी एक्ट में, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों की पिक्चर बदल गई। और अब हमें देखना पड़ेगा कि न्यू स्टेज, न्यू कंडीशन या न्यू पोजीशन है क्या। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला चेंज जो हम देखेंगे, मैं आपको बेरिक में मार्क कराऊंगी और आप साथ साथ ना अपने बेरिक में मार्क कर लीजिएगा प्लीज़। तो एक चेंज आया हमारे सेक्शन 43A के लिए। कब आया आपके सेक्शन 43 एक्ट में चेंज सेक्शन में? ये इसको बिल्कुल रिपील कर दिया गया। ऑलराइट, अब इसको रिपील किससे किया गया? एक हमारा एक्ट था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 23, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम डीपीडीपी भी कहते हैं, डीपीडीपी एक्ट 2023। इसमें सेक्शन नंबर 43A को रिपील कर दिया गया। ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है, अब 43A था क्या, ये आपने लेक्चर वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको रिपील किया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या आएगा कि ये सेक्शन नंबर 43A कब और किस एक्ट से रिपील किया गया? तो ये डीपीडीपी एक्ट या फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से रिपील हुआ। ये हुआ हमारा एक चेंज। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चेंज की तरफ। प्लीज़ मेरे साथ मार्क करेंगे आप लोग, ताकि ये आपके काम आएगा। अब ये सेक्शंस थे क्या, ये चीज़ें आप लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। इनका रिपील हो गया है, वो अब हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब पता है एक बेसिक सा चेंज किया, जैसे पहले आईटी एक्ट में ना कुछ सेक्शन में, पनिशमेंट सेक्शन में बेसिकली इम्प्रिजमेंट लिखी थी कि इतने साल की सज़ा, इतने साल की सज़ा। तो अब यहाँ पे ना इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया गया है। ज़्यादातर आईटी में अब आप जेल नहीं जाएंगे, रेदर क्या चूज की है? पेनल्टी चूज की है ना। जेल से भले पेनल्टी, अब आप पर पेनल्टी लग जाएगी अगर आप। अब पेनल्टी कहाँ कहाँ चेंज हुई है, तो एक तो ध्यान रखिएगा, अब हर जगह फिर जेल की बात खत्म ही हो गई है ना। तो जो आपका सेक्शन नंबर 33 है, सरेंडर ऑफ लाइसेंस, ये हम लेक्चर की वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि ये क्या चीज़ है, तो वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो आप लेक्चर में देख लीजिएगा। मैं आपको चेंज बता देती हूँ। तो ये जो आपका है ये सब हट गया है, ऐसा कुछ नहीं है अब इसमें। अब यहाँ पे जो वर्ड चेंज हुए हैं वो वर्ड्स कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ 6 मंथ पे ना होके मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, liable to penalty which may extends to 5 lakh
रुपीज़, ठीक है। और ये भी हमारे 23 वाले अमेंडमेंट से आई है। ऑलराइट, 5 लाख रुपीज़ ये भी हमारे 23 वाले अमेंडमेंट से आई है। नाउ देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इम्प्रिजनमेंट। ऑलराइट, 33 के क्लॉज 2 में चेंज हुआ है और ये जो 6 मंथ था ये हट गया है। फाइन का अमाउंट 10,000 से हट के 5 लाख हो चुका है, ठीक है। ये लाइबल लिखा हुआ लेडल लग रहा है हमको। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हमें अगला चेंज नोटिस करना है। आपका अगला चेंज है सेक्शन नंबर 67 में। जिस सीक्वेंस से मैं करा रही हूँ उसी सीक्वेंस से आपके अमेंडमेंट में मतलब चेंजेस हैं, ठीक है। आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, ऑल दो सीक्वेंस एग्जाम में नहीं आएगा, बट आप मेरे साथ साथ समझते चलिए, ठीक है। ऑलराइट, अब हम 67C में देखते हैं क्या चेंज है। अब यहाँ क्लॉज 2 में शैल बी पनिश्ड को आप हटा देंगे, ये लाइन आपने बिल्कुल कट कर देनी है। यहाँ पे जो चेंज है अब liable to penalty which may extend to, अब अमाउंट देखिएगा 25 लाख रुपीज़। ऑलराइट, इसमें क्या कर दिया है 67C में। अब 67C है क्या ये आप लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे अमाउंट 25 लाख कर दिया है। और एक चेंज आपका 68 में है। 68 का आपका जो क्लॉज 2 है, यहाँ पे आपको लाइबल के बाद सब कुछ काट देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना देयर इज नो जेल ओनली पेनल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया इसको चेंज करके टू पेनल्टी विच में एक्सटेंड्स। अब आप यहाँ देखिए 25 लाख। ऑलराइट, क्या अमाउंट है 25 लाख। यहाँ पे आपको अमाउंट नोटिस करना है। आई होप वी आर क्लियर। चलिए, अब हमारा अगला चेंज है 66A में। जो 66A ऑलरेडी ओमिट हो चुका है, हमने पढ़ा है श्रेया सिंगल से ओमिट हुआ था। अब 66A था क्या, ये हम लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये आपका ओमिट हो चुका है। What happened to board? 66A आपका श्रेया सिंगल के केस से ओमिट हो चुका है। चलिए अगले चेंजेस पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चेंज है हमारा सेक्शन नंबर 44 और 45 में। देयर आर माइनर चेंजेस, मार्क विद मी। चलिए 44 क्या कहता है आपका। 44 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो आपका यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग वाला पार्ट है ना, इसको कट कर देंगे आप क्लॉज ए में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लॉज ए में कट कर देना है इस पार्ट को। एंड नाउ इट इज क्लॉज ए के अंदर 15 लाख। व्हाट इट इज नाउ, नाउ इट इज 15 लाख इन क्लॉज ए। देन अगेन इन क्लॉज बी इट इज, जो आपका 5,000 रुपीज़ था इसको कट करके यहाँ पे आपकी पेनल्टी बन गई है क्लॉज बी में 50,000, 5050। 5,000 का 50,000 हो चुका है। एंड लास्टली जो आपका क्लॉज सी है, इसमें ये जो 10,000 है इसको बदलकर 1 लाख कर दिया है। ऑलराइट, नाउ इट इज 1 लाख। नाउ कम टू सेक्शन 45। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। अब इसके चेंजेस पे नज़र डालते हैं हम लोग। इसमें चेंज कहाँ से हुआ है कि यहाँ पे कॉम्पनसेशन नोट, यहाँ से आप इसको पूरा कट करेंगे। ऑलराइट, इसको हम पूरा कट करेंगे। एंड नाउ इसमें कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ डायरेक्शन आए हैं, कुछ वर्ड्स में चेंज हुआ है। पहला तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे आपका रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड नाउ यहाँ पे डायरेक्शंस भी हैं और ऑर्डर। ऑलराइट, यहाँ पे डायरेक्शन और ऑर्डर दोनों है।
अब हम वर्ड में चेंज देखते हैं। देखिए अब आपका यहाँ पे क्या वर्ड है कि रूल्स और रेगुलेशन। यहाँ पे अब क्या हो गया, सिर्फ रूल और रेगुलेशन था पहले, अब यहाँ रूल और रेगुलेशन नहीं रहा, और साथ साथ क्या है, रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शंस और ऑर्डर। पहला चेंज तो हमारा यही हो गया। सेकंड चेंज क्या है, अब आप यहाँ पे आपका जो है ये कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रवेंशन और पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ये 25,000 रुपीज़ तक। अब ये थोड़ा चेंज हो गया है। नाउ द वर्ड्स आर पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1 lakh rupees in addition to, ध्यान से देखिए क्या है अब नए वर्ड्स, पेनल्टी नॉट, जितना मैंने कट किया है आपने भी करना है, पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1 lakh rupees in addition to compensation नॉट एक्सीडिंग। अब ये नॉट एक्सीडिंग के आगे आप बोर्ड से लिखेंगे, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग तक आपने यहाँ से लिखना है, देन आप लोग इसके बाद बोर्ड पर लिखेंगे। सबसे पहला नॉट एक्सीडिंग के बाद आपने ए डालना है, आपका ए पॉइंट होगा 10 lakh rupees by an intermediary. Next word is company or body, corporate. Alright, the second point is, which is point number B. Now it is 1 lakh rupees by any other person. Alright, any other person. ठीक है, तो ये पॉइंट ए है आपका, जहाँ पे 10 लाख है, किसके लिए, किसी भी इंटरमीडियरी के लिए या फिर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए, और यहाँ पे आपका 1 लाख रुपीज़ है इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले चेंज पर। द नेक्स्ट चेंज इज इन सेक्शन नंबर 69। ठीक है, द नेक्स्ट चेंज इज इन सेक्शन नंबर 69। कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, उसमें जो रिपील्ड हैं वो भी आपको आइडिया है कि कॉन्सेप्ट थे क्या, तो आपको अब ये आइडिया लग गया है कि वो किस तरीके से रिपील किए गए हैं। कम टू सेक्शन नंबर 69B। तो 69B क्या कह रहा है आपका, लगभग सभी सेम है, आपको क्लॉज 4 पर आना है। ठीक है, ऊपर वाला तो मैंने आपको प्रोविजन अच्छे से पढ़ा ही दिया है, आप सिर्फ क्लॉज 4 पे आएंगे। और ये जो 3 इयर्स है ना, एक्सटेंड टू 3 इयर्स शैल ऑल्सो बी लायबल ऑफ फाइन, अब आपको जेल तो जाना ही नहीं है, तो आप ये कट करेंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे टू। अब देखिए यहाँ पे अभी भी इम्प्रिजनमेंट है टू 1 ईयर। अब ये प्रोविजन कैसा था, इसमें क्यों अभी तक छोड़ी है प्रोविजन, आप क्लास के लेक्चर से क्लियर करेंगे। टू 1 ईयर और shall be liable to fine which may extend to 1 crore. All right, ठीक है, 1 crore रुपीज और विद बोथ। अब आप यहाँ देखिए फाइन के अमाउंट में कितना चेंज हुआ है, 1 करोड़ कर दिया गया है। 1 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए या फिर दोनों। गेटिंग मी? अगला सेक्शन है आपके लिए सेक्शन 70B। ठीक है, ये तो आपका क्लियर है।
अगला सेक्शन आपके लिए है सेक्शन नंबर 70B। 70B क्या था हम क्लास में क्लियर कर चुके हैं। क्लॉज 6 पर आते हैं। क्लॉज 6 में क्या कह रहा है ये, 7 में यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो 1 लाख रुपए है ना, इसको 1 करोड़ कर देना है। ऑलराइट, इसको 1 करोड़ कर देना है। 72 पर आते हैं हम। 72 क्या कह रहा है हमारा, 72 में जो चेंज है उसको नोटिस करिए। लास्ट लाइन पे आइए। लास्ट लाइन पे अब ये जो पनिश्ड है इस चीज को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा liable to penalty which may extend to 5 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 5 लाख रुपीज़। लायबल टू पेनल्टी विच में एक्सटेंड 5 लाख रुपीज़। जो जो मैंने कट किया है वो आपने भी कट करना है। अब आपका जो 72A है इसकी मार्जिनल हेडिंग में ही आपने पनिशमेंट वर्ड कट करना है। जो नया चेंज है उसमें पेनल्टी है। अब नाउ इट इज़ पेनल्टी। ठीक है, सेक्शन आप पढ़ चुके हैं। अब आपने आना है 72A की पनिशमेंट पे। लेट मी चेक वंस, इट इज 72A, यस। तो इसमें जो आपकी लास्ट लाइन है पनिश विद इम्प्रिजनमेंट और ये सब आपने कट कर देना है। नाउ इट इज लायबल टू पेनल्टी which may extend to 25 लाख। ऑलराइट, यहाँ पे 25 लाख तक हो जाएगा। अमाउंट ध्यान रखना है और दैट्स इट। ये थे हमारे चेंजेस। ठीक है, जो 23 के अमेंडमेंट और श्रेया सिंघल के केस से हुए थे। आई होप वी आर क्लियर विद द चेंजेस। अब जो स्ट्रक डाउन भी है वो आपको कम से कम ये पता है कि सेक्शन क्या था, और यहाँ पे जो जो पनिशमेंट में चेंज है वो आपको पता लग गया। तो कोशिश कीजिएगा चेंज अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पुराने क्लॉज से ज़्यादा कभी कभी चेंजेस पे ज़्यादा फोकस कर लेता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर नाउ। MCQ प्रैक्टिस कीजिए करंट सिचुएशन के हिसाब से।